हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हम सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेट 2023 को लेकर हम लोग चल रहे थे वर्बल रीजनिंग का। तो वर्बल रीजनिंग का आज चैप्टर नंबर 5 है। अब तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, जिसमें शब्दों का तार्किक क्रम आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो अब तक आप लोगों ने चारों जो टॉपिक नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए। और इस टॉपिक की बात किया जाए तो इसमें 2 टाइप से प्रश्न बनते हैं, एक घटाने के क्रम में और एक बढ़ते हुए क्रम में, और एक अक्षरों पर आधारित प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो घटाने बढ़ाने को एक टाइप हो गया और एक आपका अक्षरों पर आधारित होता है। तो आज हम बात करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन इसमें हमने लिया है, टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ वगैरह में सभी में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चारों को सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो यहाँ पे पौधा, फल, बीज और अंकुरण की बात किया गया है। तो कोई भी चीज़ सबसे पहले क्या होगा, अंकुरित होगा, ठीक। अंकुरित के बाद उसमें क्या होती है, पौधा होगा। पौधे के बाद क्या होगा, पौधे के बाद बात किया जाए तो उसमें फल होगा। फल के बाद क्या होगा, फल के बाद जब आप खाने की बात करेंगे तो उसके में क्या आएगा, आपका एक बीज निकलेगा उसमें से, ठीक। अगर जो इसको देखेंगे तो ये निम्नतम क्रम है। तो इसको हम लोग किस क्रम में देखेंगे तो निम्नतम क्रम की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखिएगा कौन सा दिखा है, 4 1 3 2 की बात किया जाए तो 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, ठीक। अगर जो इसको बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले बीज आएगा। बीज के बाद से आप देखेंगे तो इसमें फल आएगा। बीज के बाद से अंकुरण होगा। अंकुरण के बाद फल होगा, पौधा होगा। पौधे के बाद आप क्या करेंगे, फल होगा। तो 2 4 1 3 होना चाहिए। तो 2 4 1 3 इसमें नहीं दिया है, तो इस तरह से इसको निम्नतम क्रम में देखेंगे तो निम्नतम क्रम में आपका सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, अंकुरण होगा। अंकुरण के बाद पौधा हो जाएगा। पौधे के बाद फल होगा। फल के बाद बीज हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखिएगा समुद्र, महासागर, तालाब और नदी, इनको सार्थक क्रम में आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, आपको यहाँ पे तालाब मिलेगा। तालाब 2 नंबर पे आता है। तालाब के बाद आप देखेंगे तो इसमें आपका नदी आएगा। नदी 3 नंबर पे आता है, ठीक। नदी के बाद बात करेंगे तो नदी के बाद आपका समुद्र आएगा। समुद्र के बाद क्या आएगा, महासागर आएगा। तो 4 नंबर पे आपका समुद्र, उसके बाद से 1 नंबर पे क्या आएगा, महासागर। तो एक से यहाँ पे मात्र ऑप्शन नंबर बी आपका दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे चैनल पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नींव रखना, फलस्तर करना, निर्माण करना और पेंट करना, ये सीपीओ में 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नींव रखा जाएगा। नींव रखने के बाद क्या होगा, नींव रखने के बाद से उसका निर्माण कार्य होगा, ठीक। तो नींव के बाद उसका क्या हो जाएगा, निर्माण कार्य होगा। निर्माण कार्य के बाद प्लस्तर होगा। प्लस्तर के बाद पेंट होगा। तो 1 के बाद 3 आएगा। 3 के बाद 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा नीचे दिए गए 5 सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देश, जिला, राज्य, ग्राम और महाद्वीप। तो आप एक चीज़ देखिएगा, सबसे पहले क्या आता है, कहीं भी ग्राम आएगा। ग्राम के बाद से क्या होगा, ग्राम के बाद से आप देखेंगे तो उसमें आपका जिला आएगा। जिला 2 नंबर पे यहाँ पे। जिले के बाद बात किया जाए तो जिले के बाद आपका राज्य आएगा। तो राज्य कितने पे है, 3 नंबर पे राज्य है। राज्य के बाद आपका देश आएगा, 1 नंबर पे देश है। और देश के बाद आप बात करेंगे तो महाद्वीप की आएगा। तो महाद्वीप 5 नंबर पे है। तो सबसे लास्ट में आप 5 किस कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तूफान, वर्षा, बाढ़ और मानसून की बात किया जाए तो इसका सार्थक क्रम क्या होगा, आप ये बताइए। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, जो इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तूफान, वर्षा, बाढ़ और मानसून। तो तूफान, वर्षा और बाढ़ की, मानसून की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मानसून आएगा। मानसून के बाद ही ना तूफान आता है। तो 4 नंबर पे क्या आएगा, मानसून। 4 नंबर से कहाँ चालू है, तो इस तरह से ए बी को आप एलिमिनेट करके सी और डी की देखेंगे। तो मानसून के बाद से क्या आएगा, मानसून के बाद वहाँ पे वर्षा होगी या तूफान आएगा। तो मानसून के बाद आपका तूफान आएगा। तो 1 नंबर पे क्या आएगा, तूफान। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। तूफान के बाद से क्या आएगा, 2 नंबर वर्षा आएगा। वर्षा के बाद क्या होगा, बाढ़ आएगा, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन उसके बाद से यहाँ पे क्षति हो जाएगी। और तो यहाँ पे पाँचों ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए यहाँ पे, दही, दूध, छाछ, गाय, घी और मक्खन, 6 शब्दों को सार्थक क्रम में दिखाना है आपको। तो यहाँ पे दही, दूध, गाय, छाछ, गाय, मक्खन, घी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, इस प्रश्न में बहुत ही अच्छा चीज़ दिया है, क्योंकि ये बचपन से आप चीज़ खाते पीते आ रहे होते। इस क्रम को आपको सार्थक क्रम में एकदम बेस्ट तरीके से आप दीजिएगा, गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, गाय आएगा। गाय के बाद से क्या आएगा, 4 नंबर पे गाय है। गाय के बाद उसमें क्या आएगा, गाय के बाद से दूध आएगा, ठीक। दूध के कितने पे है, 2 नंबर पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 और 2 से कौन ऑप्शन चालू है यहाँ पे, तो ये तो बी नहीं, डी नहीं है, ए नहीं है
और ये आपका सिर्फ सी दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से सी हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं, गाय के बाद क्या होगा, दूध होगा, दूध के बाद से क्या होगा, दही होगा, दही के बाद क्या होगा, छाछ होगा, छाछ के बाद नहीं सॉरी दही के बाद क्या होगा, दही के बाद उसमें से मक्खन निकाला जाएगा, मक्खन के बाद से घी होगा, घी के बाद छाछ होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए यहाँ पे, इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे, ठीक, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो ये सेकंड टाइप है, और जो इसको हम लोग लास्ट टाइप भी बोल सकते हैं। शब्दकोश को आपको दर्शाना है और अच्छे तरीके से इसको रखना है, जैसे इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्ट, इम्प्रेसिव और इम्प्रूव। तो इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, आई एम पी सारे में दिया हुआ है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल की बात किया जाए तो यहाँ पे ए आया हुआ है, तो आई एम जो इम्पॉर्ट है वो सबसे पहले आएगा। तो इम्पॉर्ट इसमें सबसे पहले 2 नंबर पे कौन है, तो 2 नंबर यहाँ पे सी में नहीं है, ए नंबर। इस तरह से आपको एलिमिनेट करना होगा। तो 2 नंबर बी और डी में दिख रहा है। और इम्पॉर्ट के बाद देखेंगे तो उसके बाद से अल्फ़ाबेटिकल सबसे पहले कौन आया हुआ है, तो आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे, ओ, ए के बाद आपको ओ दिखाई दे रहा हो, तो ओ कहाँ है आपका, तो ओ आप देखेंगे तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट में, तो एक के बाद यहाँ पे एक भी दिया है, इसमें भी एक दिया है, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। उसके बाद से 2 नंबर पे ये आ गया, फर्स्ट पे ये, 2 पे ये, और 3 पे बात की जाए इम्प्रेसिव और इम्प्रूव। तो यहाँ पे आप देखिएगा ओ के बाद वी आई आया है, तो आई के पहले ई आया है, तो इम्प्रूव होगा, ठीक ना। तो इम्प्रूव यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे इम्प्रूव हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पे ये चौथे नंबर जो है यहाँ पे इम्प्रूव होगा, ठीक, और इम्प्रूव के बाद से यहाँ पे इम्प्रेसिव होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी 32 नंबर क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और अब मैं 33 नंबर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पॉज करके जरूर दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, न्यूरोलॉजी, निक्रोमेंसी और फिर से नेक्रोपोलिस, नेप्रोलोलिस, इस तरह से आपका सीजीएल का ये क्वेश्चन है, इसको बताना है। तो NECRO सब में आप में कॉमन दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से अल्फ़ाबेट पे सीधे चल जाएंगे। तो उसके बाद से देखिएगा, सबसे पहले उस अल्फ़ाबेटिकल में देखिएगा तो निक्रोलॉजी, यहाँ पे ओ जो है, ओ के बाद यहाँ पे आपको यल दिखाई दे रहा हो। तो यल क्या होता है, सबसे पहले आता है, तो यल यहाँ पे 1 नंबर पे यल हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, सिर्फ बी में दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, यल के बाद आप देखिएगा तो यम आया है, तो यम यहाँ पे आपका बी में दिखाई दे रहा है, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 1 और 2 से इस तरह से देखेंगे तो सी में भी है और बी में भी है। उसके बाद से क्या करेंगे, इसके बाद से यम के बाद क्या आता है, यम ओ पी आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो 3 नंबर आपका दिखाई दे रहा होगा, नेक्रोफिला, तो नेक्रोफिला में आप देखेंगे और नेक्रोफिलियास में देखेंगे, तो इसमें ए पहले आया हुआ है ना, तो इसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो उसके बाद से क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका दिखाई दे रहा है कि जो सही होगा, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।